बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है सेक्टर ऑफ अ सर्किल। इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल समझेंगे, फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ आर्क ऑफ अ सर्किल, फिर डेफिनेशन ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्किल, और उसके बाद डेफिनेशन समझेंगे एंगल ऑफ एन आर्क। और इन ये ऊपर हमने 4 डेफिनेशन समझी हैं, इनका हम कुछ सॉल्यूशंस करेंगे। सम सॉल्यूशंस अबाउट द अबव, यानी ऊपर दिए हुए 4 डेफिनेशंस की कुछ प्रॉब्लम्स समझेंगे ताकि इनकी डेफिनेशन वाज़ेह हो जाएं। चलिए हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम आर्क ऑफ अ सर्किल समझेंगे। आर्क ऑफ अ सर्किल क्या होता है? Arc of a circle, a part of a circumference of a circle is an arc for example देखिए PQ is an arc of a circle। देखिए सबसे पहले तो हम समझे आर्क क्या होता है। देखिए आर्क ये होता है कि हम P से लेके Q तक, ये देखिए P से लेके Q तक एक सर्किल को हम इस पार्ट को ले लेते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम ले लें P से लेके Q तक, ये एक सर्किल में से हमने उसका एक पार्ट ले लिया। तो किसी भी सर्किल का ये पूरा सर्कमफेरेंस होता है। यहाँ से लेके P से लेके दोबारा P तक वापस आ जाए तो ये जो जर्नी है ये सर्कमफेरेंस कहलाता है। और इस सर्कमफेरेंस का छोटा सा कोई पार्ट हम लें जैसे P से लेके Q तक, तो ये इसका आर्क कहलाएगा। ठीक है, आर्क में दो, देखिए ये जीरो से O से लेके P तक एक रेडियस है और O से लेके Q तक एक रेडियस है। इस रेडियस से दूसरे रेडियस तक की जर्नी PQ ये आर्क ऑफ अ सर्किल है। यानी किसी भी सर्किल का एक छोटा सा पार्ट वो आर्क ऑफ अ सर्किल कहलाता है। ठीक है, अब हम अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्किल। रेडियस ऑफ अ सर्किल अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू circumference of सेम सर्किल इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, ऑल रेडी ऑफ द सर्किल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सर्किल। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल दिए, देखिए ये यहाँ पूरी बात का हम मतलब समझ लेते हैं कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, किसी भी सर्किल में एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्किल के सेंटर से और सर्किल के सर्कमफेरेंस तक जा रही हो। जैसे ये सर्किल का सेंटर O है। ठीक है, और ये एक लाइन R ये सीधी P तक जा रही है और एक लाइन सीधी R ये Q तक जा रही है। तो ये OP और OQ दोनों अलग अलग रेडियस हैं। किसी भी सर्किल का रेडियस जीरो से यानी सेंटर से शुरू होता है और किस सर्किल के जो बाहर ये सर्कमफेरेंस, जैसे मैंने पिछले डेफिनेशन में समझाया कि ये पूरा सर्कमफेरेंस है सर्किल का जो बाहर का एरिया है सर्किल का, ये जो जिसे हम ये लाइन जो कहलाती है ये सर्कमफेरेंस कहलाती है। तो यानी सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। इसे R से शो करते हैं। और यहाँ हम देखें इसकी एग्जांपल्स में OA एक रेडियस है, OA एक रेडियस है। इस वाले सर्किल में देखें OA एक रेडियस है, OB एक रेडियस है। इसी तरह इस सर्किल में OP एक रेडियस है और OQ एक रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ हमने समझ लिया कि OA, OB एंड OP, OQ आर द रेडी मीन्स रेडियस का प्लूरल होता है, प्लूरल ऑफ रेडियस ऑफ द अबव सर्किल। ठीक है, ऊपर दिए हुए सर्किलों में जो हम देख रहे हैं वो OA एक रेडियस है, OB एक रेडियस है, OP एक रेडियस है। ठीक है, और OQ एक रेडियस है। लेकिन रेडियस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी।
चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब एंगल ऑफ एन आर्क, अब इस आर्क का एंगल भी होता है, यानी कोई आर्क हम लगाएं किसी सर्किल में तो वो दो रेडियस के बीच में एक एंगल होता है। वो क्या है, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक आर है और ये भी एक आर है, ठीक है। यानी यहाँ से ओ से लेके ऊपर तक ये जा रहा है, एक लाइन ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है और एक ये ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है। इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है ये कहलाता है एंगल। इसे हम उर्दू में जाविया कहते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे ए पॉइंट इन द सेंटर ऑफ सर्किल वेयर द एक्सट्रीम रेडी मीट टुगेदर इज कॉल्ड एंगल ऑफ एन आर्क। किसी भी एंगल का आर्क क्या होगा, किसी भी आर्क का एंगल क्या होगा, वो ये होगा कि दोनों आर्क की जो एक पॉइंट जहाँ पर ये जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एक तो ये पॉइंट है जो सर्किल के सरकमफेरेंस पे पॉइंट है, दूसरा सर्किल के सरकमफेरेंस पे ये पॉइंट है, और ये दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं ना ऊपर, ये इसका एंगल है, ठीक है। ये यकीन समझ में आ गया होगा। तो मिसाल हम यहाँ एंगल को हम थीटा से ज़ाहिर करते हैं। ये जो आपके सामने सिंबल नज़र आ रहा है ये थीटा है। इसे आमतौर पर एंगल के लिए इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये है सेक्टर ऑफ अ सर्किल। अब ये हमारा जो मेन जो टॉपिक था सेक्टर ऑफ अ सर्किल, उसके लिए हमें तीन चीज़ें ऊपर हमने समझी हैं। अब ये हम इनको यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए सेक्टर ऑफ अ सर्किल क्या होता है कि एक रेडियस, दूसरा रेडियस और ये आर्क, इन तीनों के बीच में जो एरिया है वो सेक्टर ऑफ अ सर्किल है। अ पार्ट ऑफ द बाउंडेड बाय द टू रेडियस, दो रेडियस ना, टू रेडी एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्किल। यहाँ पर पी ओ क्यू एक सेक्टर है। देखिए पी ओ क्यू, ये पूरा जो ब्लू एरिया है ना, ये सारा सेक्टर ऑफ अ सर्किल है। और ये जो यहाँ पर येलो एरिया है, ये पूरा सेक्टर ऑफ अ सर्किल है। यहाँ आप एंगल को वाज़े तौर पर देख सकते हैं। जो ग्रीन कलर का जो ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये भी अगरचे सेक्टर का ही, ये सर्किल का सेक्टर ही है, मगर यहाँ जो थीटा नज़र आ रहा है ये इसका एंगल शो कर रहा है कि यहाँ इसका एंगल क्या है, ठीक है। ये हमने समझ लिया कि सेक्टर ऑफ अ सर्किल क्या होता है। एक दफ़ा फिर समझ लीजिए, अ पार्ट ऑफ अ सर्किल, किसी सर्किल का एक कोई हिस्सा, छोटा हिस्सा भी हो सकता है, बड़ा भी हिस्सा हो सकता है, वो हिस्सा सेक्टर ऑफ अ सर्किल कहलाता है। ये दो रेडियस के बीच का एरिया होता है, दो रेडियस हमने सपोज कर लिए होते हैं, और ये इसके साथ ये आर्क ऑफ अ सर्किल होता है, ठीक है। ये जो आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये रेडियस पी से ओ और ओ से क्यू और पी से क्यू, ये सारा एरिया सेक्टर ऑफ अ सर्किल है। चलिए अब हम चंद जो हमने अब तक समझा उनमें कुछ चीज़ों को हम एक रूल्स के तौर पर समझ लेते हैं ना। तो यहाँ हमने एक हेडिंग ये डी डाली है, इस्टेब्लिश द रूल ना। तो यहाँ एल, ये लेंथ ऑफ अ सर्किल है, एल इज इक्वल टू आर क्यू, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ आर सर्किल। यहाँ आर जो है किसी भी सर्किल का रेडियस हो सकता है, ठीक है। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द सर्किल होगी, यहाँ एल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क, जो आर्क दिया हुआ उसके लेंथ, ठीक है। और थीटा जैसे मैंने बताया था कि एंगल होता है ना, थीटा इज द एंगल, इज द सेंट्रल एंगल मेजर्ड इन रेडियन। थीटा को हमने रेडियन में लेना। आर्क लेंथ इज एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल थीटा मेजर इन रेडियन, ठीक है। इसका मतलब है लेंथ जो होती है ना, किसी भी आर्क की लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थीटा के। तो यहाँ हमने लिख दिया एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कि लेंथ बढ़ेगी तो थीटा बढ़ेगा,
थीटा बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम इसमें कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, तो सी हम यहाँ कांस्टेंट ले लें तो एल इज इक्वल टू सी थीटा बन जाएगा। ये एक हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो गई। फॉर अ कंप्लीट रोटेशन, किसी एक सर्किल की पूरी रोटेशन वो क्या होगी, वो होती है 360 के बराबर है ना। उस लेंथ को हम कहेंगे L इज इक्वल टू 2πr। ठीक है ना, किसी भी सर्किल की लेंथ, पूरी सर्किल का सरकमफेरेंस लेना हो पूरे सर्किल का, वो L होगा, यानी पूरा अगर उसको सेक्टर, पूरे को सेक्टर बना लें लेंथ को, तो वो L इज इक्वल टू 2πr हो जाएगा। यानी कि किसी भी सर्किल की जो पूरी लेंथ होती है ना, पूरा सरकमफेरेंस होता है, वो होता है 2πr के बराबर। ठीक है, और थीटा होता है 2π, थीटा 2π के बराबर होता है, यानी कि उसका पूरा जो एंगल होगा, यानी पूरे सर्किल का जो एंगल होगा 2π होगा। अब पाई क्योंकि 180 के बराबर होती है, तो यहाँ 2π मतलब पूरा सर्किल 360 का है, तो 180 और 180 360 हो गया, तो थीटा जो हो गया 2π के बराबर हो गया। तो अब जहाँ हमारे पास L 2πr के बराबर है, और हमने पीछे एक जो डेफिनेशन यानी इक्वेशन तैयार की थी, वो उसके अंदर हम यहाँ से गिवन 2πr, थीटा की वैल्यू 2πr उसमें पुट करेंगे। तो यह हमने इक्वेशन 1 में इसको पुट किया, तो लेंथ की जगह तो लेंथ ही रहेगा, सी की जगह सी रहेगा, जहाँ थीटा था ना वहाँ आ गया 2π, थीटा की जगह 2π आ गया। तो अब ये हो गया, और L की भी वैल्यूज पुट कर दें, जहाँ L है वहाँ 2πr, ये जैसे यहाँ से लिया 2πr लिख लें L की जगह, थीटा की जगह 2π लिख दिया और L की जगह 2πr लिख दिया। तो अब दोनों तरफ हम, अब ये C बीच में बचा है ना, तो C को हम यहाँ रख लें और 2π नीचे ले जाएं, तो 2π और ये वाला 2π दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो C बराबर हो जाएगा R के। तो हमने जो एक इक्वेशन 1 के अंदर जो कांस्टेंट लिया था C, वो यहाँ हमारे पास साबित हुआ C इज इक्वल टू R। तो अब हम जहाँ C था वहाँ R लिख लेंगे। इक्वेशन 1 में L इज इक्वल टू C थीटा था, तो अब हो गया L इज इक्वल टू R थीटा। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई L इज इक्वल टू R थीटा। अब इससे और नतीजा करेंगे, तो इसके मुतालिक जो है और समझते हैं कि देखिए इसकी कुछ इक्वेशन, कुछ सोल्यूशन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। किसी भी सेंटर में एक, किसी सर्किल में एक आर्क लगा हुआ है, उस आर्क के अंदर जो उसका रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। आर्क का रेडियस, आर्क जो है वो 5 आर्क को हम मालूम करना है, जबकि उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, और ये इसके अंदर एंगल है 2π5। तो अब ये क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन में हमारे पास गिवन क्या क्या है, देखिए आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 2π/5। हमें मालूम क्या करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो हमारे पास जैसे पीछे हम फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, L इज इक्वल टू R थीटा। तो अब हम इसके अंदर R इज इक्वल टू 5 और थीटा इज इक्वल टू 2π/5, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे। देखिए यहाँ हमने L इज इक्वल टू 5, R की जगह 5 लिख दिया और थीटा की जगह 2π/5 लिख दिया। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो लेंथ L इज इक्वल टू 2π हो गई। अब यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वो यहाँ वैल्यू लिख देंगे। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की, वो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा लेंथ इज इक्वल टू, यानी L इज इक्वल टू 6.28 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ निकल आई, जो हमने पीछे ऊपर जो एग्जाम्पल थी उसमें लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी थी। लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास आई 6.28। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ है एग्जाम्पल लिखी हुई है कि हाउ फार डज अ बॉय ऑन बाइसाइकिल ट्रेवल इन 5 revolution if the diameter of the wheel of the bicycle each equal to 56 सेंटीमीटर।
देखिए हमारे पास एग्जांपल दिए, उसमें सवाल है कि हम एक लड़का है वो बाईसाइकिल पर ट्रैवल कर रहा है, उस बाईसाइकिल का व्हील जो है वो उस व्हील जो ट्रैवल करता है 10 टाइम रेवोल्यूट करता है, यानी कि उसका यानी कि वो 10 दफ़ा घूम रहा है वो व्हील, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ व्हील जो है वो 56 सेंटीमीटर का, दोनों व्हील बराबर हैं और हर व्हील का 56 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ हमारे पास नॉन चीज़ों को लेंगे। सबसे पहले तो देखिए, वी नो दैट 1 रेवोल्यूशन 2 पाई के बराबर होता है। अब देखिए किसी भी सर्किल का मैंने आपको बताया तो पूरा सर्किल होता है 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो एक दफ़ा वो व्हील घूमेगा तो 2 पाई आर होगा, और 10 दफ़ा घूमेगा तो क्या हो जाएगा, 10 रेवोल्यूशन 20 पाई रेडियन हो जाएगा। तो इसका थीटा क्या हुआ, 20 पाई रेडियन, ठीक है। अब इसका डायमीटर की तरफ चलते हैं। अब डायमीटर तो उस जो हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा था उसमें डायमीटर तो है ही नहीं, तो डायमीटर 56 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो होता है वो 2 रेडियस मिलकर एक डायमीटर बनाते हैं, यानी कि रेडियस आधा डायमीटर होता है। देखिए ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये सर्किल को एक लाइन यूँ काट रही है, ठीक है, ये लाइन पूरी काट रही है वाली लाइन। तो ये इसमें आधी लाइन जो है वो ये पूरी लाइन जो है रेडियस और डायमीटर है, और आधी लाइन क्या है, ये आपके सामने आधी लाइन क्या चीज़ है, ये रेडियस है, ये सर्किल का रेडियस। ये देखिए ये रेडियस दोनों बराबर हैं। तो ये आधी लाइन जो इस सर्किल को पूरे को सेंटर से गुजर रही होती है वो डायमीटर होती है, और इसके आधा रेडियस होता है। तो अब इन 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये क्योंकि सेंटीमीटर में था इसको मीटर में लाना ज़रूरी है, तो 27 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.27 मीटर बन जाएगा। सेंटीमीटर और मीटर में क्या फ़र्क होता है, सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। तो ये हमने 100 से इसको डिवाइड कर लिया, 0.27 मीटर बन गया। अब इस वैल्यू को हम ऊपर दिए हुए जो हमने पीछे हमने जो ड्राइव किया था एक इक्वेशन की थी उसमें पुट करते हैं। एल हमें लेंथ मालूम करनी है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, जबकि हमारे पास रेडियस दिया हुआ 0.27 और पाई दिया 2 पाई, थीटा दिया हुआ 20 पाई। तो अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 20 को 0.27 से और पाई की वैल्यू से, तो ये बन गया 17.6 मीटर, यानी वो जो 10 दफ़ा वो व्हील घूमा है तो 17.6 मीटर तक वो साइकिल चली है। यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास आ गया। नई एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसको नई एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, फाइंड आर। यहाँ हमें रेडियस मालूम करना है, जबकि लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है और उसका एंगल भी दिया हुआ, एंगल दिया हुआ 1/4 रेडियन, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन। मालूम क्या करना है, आर। इसी फार्मूले में रखेंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमें एल भी मालूम है, थीटा भी मालूम है, आर मालूम करना है। चलिए इसको हम पुट करते हैं इस तरह से, आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा के। अब ये इस इक्वेशन को हमने चेंज कर लिया, आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। क्योंकि ये थीटा और आर एक साथ थे तो हमने आर यहाँ बचाया तो थीटा एल के नीचे चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, आर इज इक्वल टू 4/4, लेंथ ऑफ आर्क है 4 और थीटा है 1/4। तो 1/4 क्योंकि अपॉन में है तो इसको जब हम कोई रकम किसी रकम के नीचे अपॉन में होती है, अगेन अपॉन में होती है, तो उसे हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, 4 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 4/1 हो गया, ये 1/4 था, मल्टीप्लाई हो गया 4/1 हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 से 16, यहाँ रेडियस हमारे पास आया 16 सेंटीमीटर। तो यकीनन आपके समझ में आ गया होगा। इसको नहीं मज़ीद कुछ बात पूछनी है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, और इस वीडियो को दोबारा देखिए तो मज़ीद इंशाल्लाह समझ में आएगी। कोई चीज़ फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट्स में लिखिए, मैं इंशाल्लाह मज़ीद वाज़े करूँगा।
अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।